मित्रों, एक और बड़ी खबर उन दर्शकों के लिए जो हमारे मार्शल भाई हैं, उनके लिए। मार्शल भाई में महिला, पुरुष सभी हैं, सभी उम्र के लोग हैं, यंग से लेके बूढ़े तक, 8वीं पास से लेके ग्रेजुएट से लेके पीजी तक। कई दिनों से बेचारे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, दिल्ली सचिवालय के सामने ही बैठे हैं। उनको 31 अक्टूबर को नौकरी से निकाल दिया गया और उसके बाद उससे पहले ही 27 अक्टूबर से ही धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, क्योंकि उससे पहले 5 महीने से उनकी सैलरी रोक दी गई थी। और दुर्भाग्य ये कहिए कि दिल्ली सचिवालय के नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार के जितने विभाग हैं उनको चलाने की पूरी जिम्मेदारी जो थी इन्हीं के ऊपर थी। चाहे वो दिल्ली का डीएम हो, चाहे वो दिल्ली का सीएम ऑफिस हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो। आज कुछ वीडियोस भेजे इन हमारे मित्रों ने, जिसमें उन्होंने का जिक्र किया कि उनके सहयोगी या साथ में काम करने वाले जो हैं, जब उसमें लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ जो अराजक स्थिति है, वाकई देखिए दिल्ली सरकार में सालों से वैकेंसी आई हुई है, लेकिन आंख में धूल झोंकने के नाम पे ये सब कुछ चलता रहा। उस बीच में एक ऑप्शन के तौर पे इन मार्शल को आपने नियुक्त कर दिया। मार्शल को बसों में ही नियुक्त किया गया, लेकिन सिविल डिफेंस वाले पर्सन को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, हॉस्पिटल्स में, एजुकेशन सेंटर में, हर जगह उनकी नियुक्ति हुई और इनकी संख्या तकरीबन 26,000 से ज़्यादा है। उनमें जो क्लॉज लगाया गया ना, क्लॉज में गड़बड़ियाँ थी, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली सरकार बहुत ही जल्दीबाजी में, दिल्ली सरकार बल्कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी है, केजरीवाल बने और उन्होंने 24 घंटे में ही बड़े बड़े डिसीजन लिए, माफ़ करना, फलां करना, चिल्ला करना। बाद में दिक्कत कहाँ आई, हमारे आपके सामने ही है वो, क्योंकि यहाँ जो भी पॉलिसी बनती है वो एमएचए से रेगुलेट होती है, डीओपीटी से रेगुलेट होती है। लेकिन सत्ता में जब आए तो इन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हम उस रेगुलेशन को फॉलो करें या हम अपनी व्यवस्था करके आगे बढ़ें। और सिविल डिफेंस की उन्होंने नियुक्ति की और 26,000 लोगों को उन्होंने जॉब पे रखा। उसमें से 10,000 मार्शल, जिसमें महिला पुरुष, जो बसें हैं, डीटीसी बसें हैं या क्लस्टर वाली बसें हैं, उनमें उनको लगाया गया। सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन ये मार्शल कर्मी काम कर रहे थे। चंद घटनाओं को छोड़ दीजिए तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे थे। सबसे बेहतरीन काम तब कर रहे थे जब आपको याद होगा कोरोना के समय में हम आप घर से बाहर नहीं, देखिए हम तो निकलते थे कि हम मीडिया कर्मी थे और हमें परमिशन भी था निकलने की, तो मैं निकलता था और मैं रिपोर्टिंग भी करता था। लेकिन आप जब घर में बैठे रहते थे तो आप नहीं निकल पाते थे, और क्वारंटीन सेंटर्स जो बनाए गए थे, आपको याद होगा, याद करिए उस दुर्दिन को, क्योंकि वो देश संसार के लिए सबसे बड़ा दुर्दिन था, जहाँ घर से निकलना दूभर था, एक दूसरे को देखना दूभर था, अपनों को छूना तक दूभर था। उस वक्त ये कर्मी हमारे घर के नीचे बैठे रहते थे, मास्क लगा के बैठे रहते थे, हमारी सुरक्षा में लगे रहते थे, हमें खाना तक पहुंचाते थे, मेडिसिन तक पहुंचाते थे। दोस्त, हमने तो ये देखा है कि लाशें जलाने के लिए जब उनके परिजन छोड़ जाते थे तो लाशें भी यही जलाते थे। कोरोना के समय में सिविल डिफेंस वालों ने देश की राजधानी में, दिल्ली में जो काम किया, उसके हम आप समाज ऋणी है। ऋणी क्यों है, इसको कहने की ज़रूरत नहीं है। वैसे दिल्ली बहुत ही छिछली मानसिकता वाली दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि तुरंत में दिल्ली भूल जाती है। दिल वालों का नहीं है, चंद इलाके छोड़ दीजिए, दिल्ली बड़ी कंजर्व की है। अब इनकी नौकरी चली गई है कि बच्चे परिवार के साथ सड़क पे बैठे हुए हैं, घर चलाने के लिए मुश्किल है। बसों में जो मार्शल हैं वो तो हटा दिए गए हैं। 2 दिन पहले ही देखा गया कि एक महिला का कान फाड़ दिया गया, वो मैं अपने वीडियो पे दिखा नहीं सकता हूँ, जिस तरह की घटना घटी।
आज इनके साथ बीजेपी के बड़े नेता ज़रूर आए थे। नौकरी से निकालने के बाद अब टर्म्स कंडीशन 10,000 होमगार्ड के लिए जो है वो नियुक्ति की बात हो गई है, लेकिन इनको उसमें प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। भाई 26,000 लोग हैं, इनको प्रायोरिटी दीजिए, नौकरी की ज़रूरत है इनको भी। अगर आपके डिपार्टमेंट में भी ज़रूरत है, वैकेंसी आप हर जगह निकाल रहे हैं, तो इनके लिए वैकेंसी निकाल दीजिए, इनको एक बार मौका दीजिए ना। इन्होंने अपनी ज़िंदगी दी है। हाँ, आप वो कैसे भूल रहे हैं दोस्त? हमें याद है त्यागराज स्टेडियम में, छत्रसाल स्टेडियम में केजरीवाल गले चीर चीर चिल्लाते थे, आप मेरे सेना हैं, जवान हैं, निस्वार्थ भाव से। खुद तो स्वार्थ भाव से पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन उन्होंने इन लोगों को निस्वार्थ भाव से कहा था कि निस्वार्थ भाव होकर आप काम करिए। निस्वार्थ भाव से काम कर रहे थे, सिर्फ रोजी रोटी के लिए इनको सैलरी, इनको इनका मानदेय दिया जाता था, सैलरी के मान दिया जाता था। आज मानदेय इनके पास नहीं है, इनका घर नहीं चल पा रहा है। केजरीवाल साहब सटक गए, अटक गए, लटक गए, भटक गए, पॉलिटिक्स करने में लगे हुए हैं। इन्हीं के कामों को लेकर हरियाणा में जाकर भाषण देकर आए हैं। इनके लिए कभी उन्होंने विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया, कोई कैबिनेट की बैठक नहीं हुई जिसमें स्पेशल मैसेज लेकर वो जाते और एलजी साहब को बताते कि सर इनको नौकरी पर रखिए। आंदोलन तो करते रहे, भाषण दे रहे हैं, अभी गए एमसीडी में 6,000 कर्मी को हम नियुक्त करेंगे। अरे यहीं करिए ना, इनको करें, विधानसभा में कुछ पास कीजिए। अभी तो आप दास कैडर के ऑफिसर्स के जो प्रमोशंस हो रहे थे उसमें तो आपने अड़ंगे लगा दिए, है ना। तो मित्रों, इन मार्शलों की हालत बहुत बुरी है। इनका सहयोग कीजिए, इनके साथ आइए, इनके साथ दिल्ली वाले आइए, दिल्ली के लोग खड़े होइए इनको। इन 26,000 परिवार आज बर्बाद हो रहा है। जिन्होंने कोरोना में जान बचाया, जिन्होंने पॉल्यूशन में जान बचाया, जिन्होंने बारिश में जान बचाए, जिन्होंने बाढ़ में जान बचाए, घर घर तक दाने पहुंचाए, खाने पहुंचाए, क्या क्या नहीं पहुंचाए, अपनी जान की बाजी लगाकर 10 जवान मर चुके हैं। आज उनके सामने रोजी रोटी का सबसे बड़ा मसला है कि अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाए। महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं जो इसमें काम करती थी, अब उनके घर में घर को चलाने वाला कोई नहीं है। केजरीवाल साहब अभी भी जाग जाइए ना, आ जाइए ना, पॉलिटिक्स के दूसरे प्रदेश में करते हैं। दिल्ली जहाँ जनता ने आपको आंखों पे चढ़ाकर ताज पहनाया, आज अपनी अपनी वोट बैंक बचाने के लिए, आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन इनके परिवारों पे आपकी निगाह नहीं है। एलजी साहब आप भी उससे गुजारिश है, एलजी साहब आप भी कुछ कर दीजिए इनके लिए। आपने पॉलिसी बनाने की वहाँ तो कह दिया है होमगार्ड को, होमगार्ड वाली डिपार्टमेंट को, लेकिन वो इन लोगों को इंक्लूड करने के लिए नहीं कहा। तो प्लीज़ इनको हेल्प कीजिए, इनको मौका एक दीजिए, काम होगा, बहुत अच्छा होगा, है ना। नमस्कार।